Religiously Speaking with Saurabh. नमस्ते, मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। रेडियो सिटी का ये स्पेशल पॉडकास्ट रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ स्पेशली आपके लिए। एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, मनोरंजन मनोरंजन मनोरंजन। सामान्य जीवन का कितना आवश्यक अंग है ना मनोरंजन। जीवन में मनोरंजन का कितना महत्व है। मुझे लगता है जीवन में मनोरंजन का उतना ही महत्व है जितना भोजन की थाली में चटनी का, जो भोजन के स्वाद को बढ़ा दे, एकदम सामान्य भोजन को भी विशिष्ट बना दे। जीवन की भागदौड़ में मनोरंजन वही काम करता है, इसीलिए उसकी मात्रा भी उतनी ही होनी चाहिए, है ना। कभी कभी पराठा चटनी या रोटी चटनी खा सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन थोड़े ही। स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर को अलग अलग प्रोटीन्स, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत कुछ चाहिए। ये सब मात्र चटनी से तो पूरा फुलफिल नहीं हो सकता। उसी प्रकार जीवन में भी अनेक बातों की आवश्यकता होती है, संबंध, समाज, आर्थिक गतिविधियां और जाने क्या क्या। लेकिन आज चटनी बराबर जिसकी मात्रा होनी चाहिए वही पूर्ण भोजन का स्थान ले रहा है। मुझे याद नहीं कि जब मैं छोटा था तो कभी बोर होने का कोई कॉन्सेप्ट भी था, लेकिन आज हम बच्चों को कहते सुनते हैं, मैं बोर हो रहा हूं या मैं बोर हो रही हूं। उन्हें मोबाइल चाहिए, नहीं तो टीवी, नहीं तो कंप्यूटर पर गेम। अगर ये सब नहीं मिल रहा तो वो बोर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हम आप कुछ गलतियां कर रहे हैं। अजीब है ना ये बोर होना। हमें कितना एंटरटेनमेंट चाहिए। अजीब है कि हमें पता भी नहीं, लेकिन हमें पग पग पर मनोरंजन चाहिए। काम के समय मनोरंजन चाहिए, काम से फ्री होकर मनोरंजन चाहिए, फ्री टाइम में मनोरंजन चाहिए, यात्रा के समय मनोरंजन चाहिए। इन शॉर्ट, हर समय मनोरंजन चाहिए। ये मनोरंजन की अति का युग है। सोचिए, अगर मनोरंजन न हो तो जीवन कैसा हो जाएगा। चारों तरफ जैसे अंधेरा छा गया हो। आज क्या हम बिना मनोरंजन के जीवन की कल्पना भी कर सकते हैं? नहीं ना। ये मनोरंजन का कॉन्सेप्ट कहीं से तो शुरू हुआ होगा। आज हमारे पास टीवी है, थिएटर है, ओटीटी है, मोबाइल है, ऑनलाइन गेम्स हैं और बहुत कुछ है। लेकिन ये तो आधुनिक युग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मनोरंजन की सुविधा देते हैं। ये सब कहीं से तो शुरू हुआ ही है। तो क्या मनोरंजन की शुरुआत यहीं से मानी जानी चाहिए? हमारे दादा दादी, उनके दादा दादी, उनके पास मनोरंजन के क्या साधन थे? क्या वे भी दिन भर बोर होते रहते थे? प्राचीन काल में शिकार करना, घुड़सवारी करना, मल्ल युद्ध इत्यादि मनोरंजन के साधनों में थे। ऐसा हिस्ट्री पढ़ते पता चलता है। ऐसी ही एक्टिविटीज से प्रेरित होकर ओलंपिक्स जैसे आयोजन शुरू हुए थे। लेकिन ये भी आधुनिक जगत यानी कलयुग के इनोवेशंस हैं। प्राचीन काल में तब क्या होता था? अप्सराओं के नृत्य का फिल्मी सीन याद आ गया हो तो भी मेरा प्रश्न वही है, उसकी भी शुरुआत कहीं तो हुई होगी। क्या प्राचीन काल में पूरा समाज, पूरी वसुंधरा नीरस थी? नो एंटरटेनमेंट। रिलीजियसली स्पीकिंग विद सौरभ का ये एपिसोड मनोरंजन पर केंद्रित है। कहानियां भी तो मनोरंजन की कैटेगरी में ही आती है ना। तो कहानी अति प्राचीन काल की है। सतयुग का समापन हो चुका था और त्रेता युग का प्रारंभ हो चुका था। सकल ब्रह्मांड में सभी काम और लोभ के वशीभूत थे, ईर्ष्या और क्रोध के प्रभाव में थे। नहीं, ऐसा नहीं था कि धर्म कर्म नहीं करते थे, वो भी करते थे और अपने अपने कर्मों के अनुसार उसका फल भी प्राप्त करते थे। जीवन के सुख दुख भोगते थे। जैसा हमें लगता है ना लाइफ में कुछ मिसिंग है, कुछ मजा नहीं आ रहा है, वैसे ही ब्रह्मांड के अनेक प्राणियों, यक्ष, गंधर्वों, देवताओं, दानवों, राक्षसों, सभी को ऐसा ही लग रहा था। सभी अपने अपने कर्मों में लिप्त थे, स्वविवेक से अच्छे बुरे कर्मों को किए जा रहे थे। लेकिन जीवन जैसे बड़ा नीरस सा था। ऐसे में महेंद्र इत्यादि देवताओं के साथ सभी यक्ष, गंधर्व, देव, दानव ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और अपनी भावना व्यक्त की। उन्होंने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि सभी प्रकार के व्यक्तियों तथा प्राणियों के लिए कुछ मनोविनोद का उपाय कीजिए, कुछ ऐसा बनाइए जो क्रीडनीयम हो। अब ये क्या है? यही प्रश्न आया ना मन में। अरे वही मनोरंजन, एंटरटेनमेंट। सभी देवताओं और उपस्थित राक्षसों, यक्ष और गंधर्वों ने ब्रह्मा जी से मनोरंजन के किसी साधन के निर्माण की प्रार्थना की। ये साधन ऐसा हो जो श्रव्य और दृश्य हो, मतलब जिसे सुना जा सके और देखा जा सके, और विनोदी हो, सभी के लिए सुगमता से उपलब्ध हो। उन्होंने ब्रह्मा जी से पंचम वेद के रचना की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी को लगा बात तो ठीक है, सभी के मनोविनोद इत्यादि के लिए कुछ अवश्य होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने उन सभी को ऐसे किसी उपाय की रचना के लिए आश्वस्त किया। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु अर्थात ऐसा ही हो यह कहकर सभी को विदा किया। ब्रह्मा जी के लिए ऐसे किसी साधन का निर्माण क्या ही कठिन कार्य था। वे योग समाधि में एकाग्रचित्त होकर बैठ गए और चारों वेदों का स्मरण किया। चारों वेदों के नाम तो आपको पता ही है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ब्रह्मा जी ने इन चारों वेदों का स्मरण किया और एक पंचम वेद की रचना की।
जिसे नाम दिया नाट्यवेद। ब्रह्मा जी ने नाट्यवेद की रचना इस संकल्प से की कि यह धर्म और अर्थ की प्राप्ति कराने वाला हो, अर्थात धर्म और अर्थ के अनुकूल हो, इससे यश प्राप्त हो, उपदेश प्राप्त हो, भावी जगत के लिए सभी कार्यों का पथ प्रदर्शक हो, सभी शास्त्रों का अर्थ इसमें समाहित हो और सभी शिल्पों को प्रदर्शित करे। मनोरंजन के किसी साधन के निर्माण की बात थी, किसी वेब सीरीज का एपिसोड थोड़ा ही बनाना था। तो ब्रह्मा जी ने इन सारे पॉइंट्स पर विचार करके चारों वेदों के अंगों से नाट्यवेद की रचना की। उन्होंने नाट्य के संवाद, गद्य पद्य इस प्रथम अंग को ऋग्वेद से लिया, अभिनय को यजुर्वेद से लिया, गीत संगीत को सामवेद से और रसों को अथर्ववेद से लिया। इस प्रकार संपूर्ण तत्वों के वेदता ब्रह्मा जी ने नाट्यवेद की रचना की। इसके बाद ब्रह्मा जी इंद्रदेव से बोले, हे देवराज, नाट्यवेद की रचना हो चुकी है, आप देवताओं को एकत्रित करके इसका प्रयोग कीजिए। जो भी देवगण अभिनय में चतुर हो सकते हों, परिश्रमी हों, रंगमंचीय भय से मुक्त हों, उन सभी को इस नाट्यवेद की शिक्षा दीजिए और इस कार्य में जोड़िए। ब्रह्मा जी द्वारा चारों वेदों के अंगों से रचित नाट्यवेद कैसे इतना सरल हो सकता था कि सहज ही सभी को इसकी शिक्षा दी जा सके, और शिक्षा दे भी दी जाए तो सभी उसे वैसे ही ग्रहण भी कर सकें जैसा उसका मूल भाव है। यही विचार करके देवराज इंद्र बड़ी ही विनम्रता से ब्रह्मा जी से बोले, हे भगवान, इस नाट्यवेद को ग्रहण करने, धारण करने, इसको जान लेने और इसका प्रयोग करने में देवगण समर्थ नहीं है। इस महान ज्ञान को सभी वेदों के ज्ञाता, उत्तम व्रत का पालन करने वाले ऋषिगण ही ग्रहण और धारण कर सकते हैं, उन्हीं में यह सामर्थ्य है। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव की बात को सुना और इससे सहमत हुए। फिर उन्होंने भरत मुनि को उनके 100 पुत्रों सहित नाट्यवेद के कर्ता बनने की आज्ञा दी। इस प्रकार ब्रह्मा जी की आज्ञा से भरत मुनि ने नाट्यवेद को ग्रहण किया और अपने 100 पुत्रों को इसकी शिक्षा दी। भरत मुनि ने नाट्यवेद का प्रतिपादन किया और फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा से नाट्य प्रयोग किए। नाट्यवेद को ही नाट्य शास्त्र भी कहा जाता है। नाट्य शास्त्र नाट्य से संबंधित सभी प्रकार के ज्ञान का मूल है। अभिनय के प्रकार से लेकर मंच निर्माण का विज्ञान, शिल्प विज्ञान, आहार्यम अर्थात वस्त्र उपवस्त्रों के उपयोग और नाट्य प्रयोगों में चरित्रों के आंतरिक भावों तक सब कुछ नाट्य शास्त्र में समाहित है। नाट्यवेद या नाट्य शास्त्र अभिनय और अभिनय कला का वैज्ञानिक ग्रंथ है। आज हम जो कुछ भी इस संदर्भ में देख, सुन या अनुभव कर रहे हैं, उन सभी का मूल यही नाट्यवेद या नाट्य शास्त्र है। नाट्यवेद की रचना ब्रह्मा जी ने की, किंतु नाट्यवेद भरत मुनि द्वारा प्रणीत अर्थात निर्मित माना जाता है। सकल ब्रह्मांड को उन्होंने ही नाट्य के ज्ञान और विज्ञान से परिचित कराया और शिक्षित किया। इस प्रकार पंचम वेद कहा जाने वाला नाट्यवेद अथवा नाट्य शास्त्र अस्तित्व में आया। रिलीजियसली स्पीकिंग, सनातन धर्म के कर्म और सनातन धर्म के ग्रंथ, इन सब में विज्ञान समाहित है। ऐसे ही थोड़ी है, अपने धर्म की बातों को रिलीजियसली फॉलो कीजिए। मेरा नाम सौरभ शुक्ल है। जय राम जी की। Religiously Speaking with Saurabh.